अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि अंजुमन इस्लाम IMAC डे एंड नाइट हाई स्कूल अंजुमन इस्लाम अब्दुल सत्तार शोएब सेकेंडरी स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन के मौके पर सदर अंजुमन इस्लाम पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब और मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जनाब अतुल शाह ने अपने मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे शिरकत की और इस मौके पर बच्चों ने अपने प्रोग्राम अलग अलग फील्ड में पेश किए और इस मौके पर विद्यार्थियों को जनाब अतुल शाह नगर सेवक साबिक MLA के हाथों और जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब प्रेसिडेंट के हाथों जो है बच्चों को इनामात व पुरस्कार वितरण तकसीम किए गए। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लिया भाग और इस प्रोग्राम को बनाया सफल। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगे सदा। बहुत प्रसन्न और आनंदित हूँ कि अंजुमन इस्लाम जो 150 साल की संस्था है उसकी ये स्कूल है और स्पेशली नाइट स्कूल यहाँ पर इतना मेहनत करके बच्चों को तालीम दी है और ये दिखलाता है अंजुमन इस्लाम का क्या कैरेक्टर है, क्योंकि टीचर्स ने मेहनत करवा के बच्चों ने जो परफॉर्म किया वो सचमुच में उसकी ऊंचाइयाँ बहुत थी। बहुत सारे स्कूलों में उन्होंने कंपटीशन में भाग लेकर प्राइजेस भी जीते हैं। इससे मुझे लगता है ये अंजुमन स्कूल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आप चीफ गेस्ट के इसकी हैसियत से यहाँ पे आए हैं और अंजुमन का इस इदारे का कितना सहयोग रहेगा आगे चल कर के? सरकार भी अपनी है। नहीं, बिल्कुल सरकार तो सवाल ही नहीं है। कोई मतलब अच्छे काम के लिए इनकरेजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि था तो मैं हर हमेशा जो भी इनकी कठिनाइयाँ या उनकी मांग होगी उसमें अग्रसर रहूँगा। एक हमारी जो स्कूल है उर्दू मीडियम, वो बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखे, जिस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, तो मुझे उम्मीद भी है और उन्होंने करके भी बताया जो गरीब तबके पे खास करके बच्चे आते हैं उनमें पढ़ाई करने के लिए जो जज्बा है, जो तड़प है, उसको अंजुमन मौका देता है। आज वो नज़र आया हमारे सामने। कि उनके पीछे टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स की मेहनत और परिश्रम उसके पीछे होता है। और उससे भी आगे बात कहूं तो ये जो अंजुमन इस्लाम, इसके जो आप छत्र छाया में अम्ब्रेला के अंडर हो, उसका भी बड़ा रोल है। 150 साल से जो संस्था चली है और आज मुझे बड़ा फक्र होता है, आनंद होता है, मैं प्रसन्न होता हूं कि उस संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर काजी जी का, ज़हीर काजी जी का पद्म भूषण उनको दिया गया। देश ने कितना बड़ा सम्मान दिया है। हम में से मैं चाहूंगा, आपको विनती करता हूं, सभी लोग 1 मिनट खड़ा रहकर उनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है डॉक्टर काजी के लिए। आप देखिए
मुझे डॉक्टर काजी का नाम सारे हिंदुस्तान में कोई भी लेना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर साहब की इतनी मेहनत है। 24 घंटा, मैं तो कभी कभी सोचता हूं प्रधानमंत्री से भी ज्यादा काम आप करते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं 18 घंटा काम करते हैं, मगर हमारे काजी साहब 20-21 घंटे करते होंगे। और कभी भी इनको मिलो, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग और पॉजिटिविटी देते हैं किसके जिससे भी मिलते हैं वो। तो ऐसी संस्था उन्होंने सब खड़ी है। और अभी बैठे बैठे भी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा पांचगनी में भी स्कूल है, 100 साल पुरानी स्कूल है, वो भी 150 एकड़ में है। तो इतना वो हरदम अपनी संस्था के बारे में सोचते रहते हैं, तभी ये संस्था है। मैंने सोचा कुर्ला स्कूल भी है, वहां से आए हैं। बैंड कितनी जगह पर ये स्कूल है और अभी बहुत जल्दी 150 साल का सेलिब्रेशन होने वाला है। हम सब उसमें शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि संस्था 150 साल की हो रही है और उसका पहला फंक्शन को काजी साहब अनाउंस करेंगे। वो अथॉरिटी मुझे नहीं है। आज मैं इतना ही कहूंगा कि अभी लंबा चौड़ा बायोडेटा फातिमा ने सुनाया। मैं तो अपना कार्य करता हूं, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। यू शुड गो ऑन वर्किंग वर्किंग वर्किंग, ये मेरा लाइफ का मोटो है। और भगवत गीता में जो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, मतलब कि अपन काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। सो दिस इज माय मोटो ऑफ माय लाइफ और मैं वो ही करता हूँ। मैं सौभाग्य से मुझे भिंडी बाजार का प्रतिनिधित्व करने मिला, मुस्लिम समाज से मेरा निकट का संबंध आया और मैं जितनी दूरियां कम हो हिंदू मुस्लिम में, जो फैनेटिक ग्रुप दोनों में होता है, उसको कम करने का मैं काम करता हूं और अच्छे कार्यक्रम में पहुंचता हूं। और आज बच्चों को, और एक तालियां जोर से बैठे बैठे बच्चों के लिए कितना प्यारा उन्होंने रोल किया। आज मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब को भी हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचना है, उनका कोई पेशेंट है। आप सब ने मुझे सुना शांति से, इसलिए आप सबका भी आभार मानता हूं। और हमारे सब टीचर्स और सब ने मुझे इनवाइट किया, इसलिए आप सबका भी आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जहाँ लोग सोचते हैं इनसे उम्मीद न रखी जाए, लेकिन ये उम्मीद से ज्यादा आगे आके काम करते हैं। ये बोल के करते हैं कि ठीक है आप हमको न चाहते होगा, आप हमको वोट नहीं देते होगा, फिर भी हम आपका काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और एहसानमंदी ईमान का एक हिस्सा है और जो एहसान करता है उसका एहसान का खुलेआम एहतराम करना चाहिए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अंजुमन तरक्की है तो आप जैसे दोस्तों की वजह से भी है। पुराने सरकार भी, आपकी भी सरकार अंजुमन के साथ साथ चली, क्योंकि अंजुमन एक इदारा ही ऐसा है, हर कोई जोड़ना चाहता है उससे, क्योंकि आप लोगों की वजह से है। मैं ये चाहूँगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा वालिदैन, आपके बच्चों की पढ़ाई पे आप भी थोड़ा तवज्जो दें। स्कूल में तो दी जाती है, थोड़ा ज़्यादा वक्त आप दो घरों में, तो आपके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। क्या पता आपके बच्चों में से कोई चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, कोई कलाम भी बनेगा। टैलेंट है आपके पास, हुनर है, लेकिन उनको मौका देना चाहिए। और आखिर में मैं एक आपका खादिम हूँ, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आपके हर नमाज़ों में अंजुमन के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।